मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट 6 गिल्लू के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को जैसा कि पहले जब पढ़ाया गया था तभी हमने बताया था कि आप लोग इसको रीडिंग करिएगा एक बार। तो आपने अगर रीडिंग किया होगा तो इसके प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। फिर भी हम इस पर एक बार चर्चा करेंगे। देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि पहला है मौखिक प्रश्न। पहले मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं जिनके आंसर 1 सेंटेंस एक वाक्य में हम लिखेंगे। पहला प्रश्न है, इस पाठ में गिल्लू किसका नाम है? इस पाठ में गिल्लू किसका नाम है? तो इस पाठ में गिल्लू एक छोटी सी गिलहरी का नाम है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, गिल्लू में कौन अपना सुलभ आहार देख रहे थे? गिल्लू में कौन अपना सुलभ आहार देख रहे थे? तो गिल्लू में कौवे अपना सुलभ आहार देख रहे थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, भूख लगने पर गिल्लू क्या आवाज़ करता था? भूख लगने पर गिल्लू क्या आवाज़ करता था? तो भूख लगने पर गिल्लू चिक चिक की आवाज़ करता था। चौथा प्रश्न है, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? तो गिल्लू को सोन जूही की बेल के नीचे समाधि दी गई। सोन जूही की बेल के नीचे समाधि दी गई। आते हैं अब मौखिक प्रश्न हो गया, अब लिखित प्रश्न पे चलते हैं। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू का उपचार कैसे किया? लेखिका ने गिल्लू का उपचार कैसे किया? तो लेखिका ने गिल्लू के पैर के बहते हुए रक्त को रुई से पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाकर उसका उपचार किया। लेखिका ने गिल्लू के पैर से घाव से निकलते हुए रक्त को रुई से पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाकर उसका उपचार किया। गिल्लू किन बातों से सबको आश्चर्यचकित कर देता था? तो गिल्लू अपने क्रियाकलापों से सबको आश्चर्यचकित कर देता था। गिल्लू तरह तरह के क्रियाकलाप करता था। वह लेखिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अनेक तरह के प्रयास करता था। लेखिका जब खाना खाने बैठती थी तो लेखिका की थाली के पास पहुंच जाता था। अन्य किसी पालतू जानवर में इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन गिल्लू ऐसा करता था और लेखिका के प्रति उसका प्रेम व्यवहार सबको आश्चर्यचकित कर देता था। अगला है तीसरा नंबर, 3-4 मास में गिल्लू में क्या परिवर्तन आया? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, 3-4 मास में गिल्लू के स्निग्ध रोएं हो गए और झब्बेदार पूंछ हो गई और उसकी आँखों में चमक आ गई। इतने सारे परिवर्तन उसमें हो गए। 3-4 मास में गिल्लू में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसमें कि उसके स्निग्ध जो रोएं थे उसके शरीर पे वो स्निग्ध हो गए, उसकी झब्बेदार पूंछ हो गई और उसकी आँखों में चमक आ गई। लिखते समय लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो लिखते समय लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू सर से पर्दे पर चढ़ता और उसी तेज़ी से नीचे उतरता, ताकि यह वह जब तक करता ऐसा वह तब तक करता जब तक कि लेखिका का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित न हो। अगला है बच्चों, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए, यानी कि वैकल्पिक प्रश्न। लेखिका को गिल्लू कहाँ मिला? तो लेखिका को गिल्लू गमले और दीवार के बीच मिला। गिलहरियों की जीवन अवधि प्रायः कितनी होती है? पाठ में आप पढ़े हैं, गिलहरियों की जीवन अवधि प्रायः 2 वर्ष होती है। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था? काजू,
गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। अगला है सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला कथन है कौवे गिल्लू में सुलभ आहार खोज रहे थे, तो यह सही होगा। कौवे की चोंच लगने से गिल्लू नहीं बचा, यह गलत होगा। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, ये सही होगा। गिलहरियों का जीवन काल 4 वर्ष होता है, यह गलत होगा। आगे है रिक्त स्थान भरना है, कुछ शब्द दिए हुए हैं उनकी सहायता से। तो पहला है 2 कौवों की चोंच के 2 घाव उस पहले में लघु प्राण के लिए बहुत थे, लघु प्राण भरेंगे। छोटे जीव को कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक थी समस्या भरेंगे। उसे देखकर ही उस छोटे से जीव का स्मरण होगा, तो यहाँ पे अनायास लिखेंगे। सोनजोही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दे दी गई। बच्चों ये जो प्रश्न है 6 नंबर, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसको आप स्वयं करेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके आधार पे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे आप लोग अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, उसी तरह से ये पाठ से ही लिया गया एक पैराग्राफ है, उसी को आप पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में साफ सुथरा तरीके से लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। आप भाषा ज्ञान में देख लेते हैं। पहले में है इला प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे कि हठ, रस, चमक, जहर, पत्थर और कंकर। तो इन शब्दों में हम जब इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो विशेषण शब्द बनेंगे। जैसे हठ में इला प्रत्यय जोड़ के हठीला बना है। उसी तरह से रस में इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो रसीला बनेगा, और चमक में इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो चमकीला बनेगा। उसी तरह से जहर में इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो जहरीला बनेगा। पत्थर में इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो पथरीला बनेगा। कंकर में इला प्रत्यय जोड़ेंगे तो कंकरीला बनेगा। अब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इन शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, जैसे कि उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। उत्तीर्ण मीन्स पास, अनुत्तीर्ण मीन्स फेल। तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। उसी तरह आवश्यक का अनावश्यक। इसी तरह जीवन का मरण होता है, मृत्यु नहीं बच्चों, मृत्यु जन्म का होता है। जन्म जब यहाँ पे रहता तो हम उसका मृत्यु लिखते, लेकिन यहाँ जीवन लिखा है तो जीवन का होता है मरण, विलोम शब्द। और इसी तरह दिया है सचेष्ट, तो यहाँ पे होगा निश्चेष्ट। दुर्लभ यानी जो कठिनाई से प्राप्त हो, सुलभ यानी जो आसानी से प्राप्त हो, और समीप, समीप का होगा दूर। तो इनको आप साफ सुथरा तरीके से कॉपी में नोट करेंगे, और जो बुक्स में भरने लायक है उसको बुक्स में भरेंगे, और जो होमवर्क दिया गया है उसको आप अपनी नोटबुक यानी कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन आंसर को कॉपी में खूब सुंदर और साफ तरीके से चैप्टर का नाम और डेट डाल करके क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे। आपने रीडिंग किया है अगर चैप्टर, तो आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं।